हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल में। तो देखो, आज हम देखेंगे आपके सामान्य गणित का पार्ट 1। ठीक है, वैसे हम पूरी गणित आपकी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सभी को पता है कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं गणित के अंदर, उन सभी को आपने ध्यान में रखना पड़ता है। तो उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल आपका शून्य प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे आपका कहने का अर्थ है कि 5 की गुणा अगर आपकी शून्य से हो रही है तो आपका शून्य ही आएगा, और अगर आप शून्य की गुणा 5 से करते हैं तो फिर भी आपका शून्य ही आएगा। इस पूरे का अर्थ यह निकल के आता है आपका। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण, 0 की गुणा 8 से कर रहे हैं तो आपका उत्तर शून्य ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पे लिखा है भैया 15 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 0, लास्ट में आपने गुणा 0 से कर दिया तो आपका पूरा उत्तर 0 आएगा। ठीक है, 18 गुणा 15 गुणा लास्ट में 0, तो यानी उत्तर भी आपका 0। 18 की गुणा आपने 0 से करी, आंसर आपका 0 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल आपका शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, शून्य में अगर आप यानी यहाँ पे शून्य से 10 कर लिख दिया, भागा दिया, तो आपका शून्य ही उत्तर आएगा। शून्य से आपने भागा दिया भैया 500 को या 1000 को या 5000 को या कितनी भी संख्या को, तो आपका शून्य ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए, 0 का भागा आपने 25 से दिया तो 0, 0 का भागा आपने 5555 से दिया तो उत्तर आपका 0 ही आएगा। यानी कहने का अर्थ है, आप 0 में आप किसी का भी भागा दे भैया, ठीक है, 800 900 किसी का भी, तो आपका उत्तर 0 ही आएगा। ठीक है, अगला, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फानाइट प्राप्त होता है। ठीक है, इन्फानाइट का ऐसा होता है आपका, ठीक है, साइन, तो आपका इन्फानाइट प्राप्त होता है। जैसे आपने 25 से 0 में भागा दिया। ठीक है, वैसे हम अमूमन लिख देते हैं कि भैया 0 कुछ नहीं है, इसका 25 ही है। ठीक है, तो ये हमें इन्फानाइट प्राप्त होता है। चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला, किसी संख्या की घात 2, यानी जैसे मान लीजिए 2 की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे 25 की घात 0 है, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 5000 का जो आपका घात है वो आपकी 0 घात, यानी जो इस ऊपर लगती है, जैसे 5 की घात 2, 2 ऐसे लग गई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 5 की गुणा आपकी 2 बार हो रही है। ठीक है, 5 की गुणा 2 बार हो रही है, और 5 की घात 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, 5 की गुणा भी 3 बार हो रही है। ठीक है, 5 की गुणा 3 बार हो रही है। जैसे 25 की घात 0 है, यानी इसका जो मान होगा वो 1 होगा। ठीक है, 567 की घात आपकी 0 है, यानी इसका मान आपका 1 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 100 से भाग, ये भाग का साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस लग गया गलती से, देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। भागफल 1 प्राप्त होता है। देखो, ये बात आप कक्षा 6 से या 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे 5, यानी यहाँ पे 5 ही कम 5 काट दिया आपने, 46 से कम 46 एक ही आएगा, 965 एक कम 965 ही आएगा। ठीक है, आप कुछ भी करें, जैसे 5000 यानी 50, 500, 5000 कुछ भी कर दीजिए। चलिए, 5000 का भागा 5000 से देंगे तो क्या आएगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 5 एकम 5, यानी एक ही आपका आंसर आना है किसी भी कीमत पर। आगे की ओर बढ़ते हैं और जोड़ देख लेते हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। क्या लिखा है, धनात्मक, धनात्मक यानी भैया जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम धनात्मक कहते हैं। ठीक है, ये धन का निशान है, धनात्मक। तो देखिए, आपने उदाहरण देखिए, 2+5 किया, 2+5 किया भैया, धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ गई हैं और आंसर आपका क्या आएगा, 7 आएगा, लेकिन यह आपका प्लस का आएगा। ठीक है, कोई माइनस नहीं, क्योंकि दोनों आपकी धनात्मक हैं। ठीक है, 8+7 यानी 8 7 15 हो गया आपका। ठीक है, धनात्मक। इसमें लिखा है, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह हो तो धन का चिन्ह माना जाता है। पहले चिन्ह ना हो, यहाँ पे ना लिख देना। ठीक है, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो, ना हो तो
धन का चिन्ह माना जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, आप कोई भी चिन्ह नहीं है, ना माइनस है ना कुछ है, ठीक है, तो आप कहेंगे ये चिन्ह हमेशा आपका प्लस का माना जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने उदाहरण के लिए दिया है आपको +3। ठीक है, खाली आप 3 + 7 भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, बस मैंने उदाहरण के लिए दिया है। 7 3 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब जोड़ देख लीजिए। ये आपका सरल जोड़ है भैया, ठीक है ना। 7 2 9, 9 5 14 का 4, ये आपका 1244 में हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, और ये है आपका दशमलव। आप सभी को पता है दशमलव वाले जोड़ों में हम क्या करते हैं। आपने देखिए यहाँ पे क्या गलती है हमारी, यहाँ पे हमारी गलती है कि हमने दशमलव एक लाइन से नहीं लिखे हैं। दशमलव के नीचे आपने हमेशा दशमलव लिखोगे तो आपका जोड़ हमेशा सही आएगा। ऐसे भी आप जोड़ सही कर सकते हो, पर उसमें बहुत टाइम जाएगा और ये आपकी विधि गलत है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, भले ही आप 0 लगा दें। ये 4 है, जैसे 4 के ऊपर आपने 0 लगा दिया, कोई 0 का कोई मान नहीं है। ठीक है, तो आप 0 लगा सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 0 लगा सकते हैं। चलिए 44 को अकेला ना छोड़ के ऊपर 2 0 लगा सकते हैं, इनका कोई मान नहीं होगा, आपका आंसर फिर भी आपका सही ही आएगा। ठीक है, तो दशमलव वाले जोड़ों को आप ऐसे करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने पॉइंट गलत लगाया है, लेकिन यहाँ पे हमने पॉइंट बिल्कुल सही लगाया है। दशमलव के नीचे दशमलव और हमारे जोड़ बिल्कुल सही आएगा। आगे की ओर घटाना देख लेते हैं। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है। ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्याओं की बात हो रही है भैया। ठीक है, अब देखिए माइनस का 8 और माइनस का 2, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, आप सभी को पता है। आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पे 8 2 10 हो गया और चिन्ह हमेशा आपका माइनस का आएगा। ठीक है, देखिए माइनस का 35 और माइनस का 5, ये हो गया आपका क्या भैया, माइनस माइनस प्लस यानी 35 5 40। माइनस का 25 और माइनस का 5, 25 5 30 यानी 30 आ गया आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 8 2 10, 35 5 40, 25 5 30। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपने हमेशा चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। आगे की ओर घटाने, तो देखिए आपने 89 में से 79 घटा दिया तो 10 आ गया भैया आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप पॉइंट वाले देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लगाया, यानी गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, 268.65 और यहाँ पे 8.67 ऐसे लिखना था हमने, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें भी ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। और क्यों है, इसमें क्या गलती है, सिर्फ पॉइंट की गलती है। हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और घटा देना है, सीधा सा हमारा आंसर निकल के आ जाता है आपका। आगे की ओर जोड़ घटानों को देख लेते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, यानी जो प्लस और माइनस हैं सो वो प्लस माइनस आपका माइनस ही होता है, या माइनस प्लस आपका माइनस ही होता है, घट जाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। देखिए इसको आप देखते हैं हम, जैसे +5 और अब माइनस का 8 है। माइनस का 8 क्या है, बड़ा है, 8 बड़ा है ना भैया 5 से, तो यहाँ पे उत्तर तो आपका क्या आएगा, माइनस। प्लस माइनस आपका माइनस होता है, ये आपका घटेगा और उत्तर आएगा आपका 3। लेकिन 8 बड़ा है और इसे में माइनस लगा है, तो हम यहाँ पे माइनस का 3 लिखेंगे, यानी बड़ी संख्या का जो भी आएगा। जैसे आपने लिख दिया भैया ये 10 लिख दिया, 10 माइनस आपने लिख दिया 10 माइनस 15। ठीक है, 10 माइनस 15, आप सभी को पता है यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, तो यहाँ पे प्लस का निशान है आपका, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये माइनस का 15 है भैया, यानी ये 15 आपका बड़ा है और माइनस का है, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा यहाँ पे आपका 5 माइनस का। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में का चिन्ह हम जोड़ते हैं ना, बड़ी संख्या का चिन्ह हम जोड़ते हैं। चलिए फिर और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 27 में से -7 घटाना है आपका। ठीक है, आप 27 प्लस का है। ठीक है, 27 आपका प्लस का और -7 आपका क्या है भैया,
-7 छोटा है बेचारा, छोटा बच्चा है, 27 बड़ा है, तो बड़ों का आदर करेंगे। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 27 में से 7 घटेगा ज़रूरी है आपका, 27 में से 7, और आंसर आएगा 20। ठीक है। और 19 में से आप -9 करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा भैया। ठीक है। क्यों आएगा 10, वो भी प्लस का, क्योंकि 19 आपका प्लस का है और ये आपका बड़ा है। ठीक है। अब देखिए 12 - 25 है। ठीक है। अब 25 आपका माइनस का है। ठीक है। 12 - 25, ये 25 आपका माइनस का है और ये आपका 12 से बड़ा है, इसलिए आंसर आपका आएगा -13। बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही हम लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए -25 और +5 है, -25 बड़ा है भैया, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -25 + 5 बराबर -20, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए -10 + 25 यानी 25 आपका प्लस का बड़ा है यानी 15, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया 2.87, 3.54, -6.43, -8.74, 2.34 + 27.67, इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं 2.87 + 3.54 -6.43, ऐसे करके। ठीक है। तो आप इसमें एक सिंपल तरीका होता है जो स्टार्टिंग में आप सीखते हो, आप प्लस वाले अलग लिख लो। प्लस वालों का जितने भी दिख रहे हैं आपको, 1 प्लस वाला, 2 प्लस वाला, आपका 3 प्लस वाला, ठीक है, इन तीनों को आपने एक साइड में लिख लिया और फिर इन्हें जोड़ दिया आपने। ठीक है। जोड़ के आ रहा है आपका 34.08। ठीक है। फिर आपने क्या किया, माइनस वाले एक साइड में लिख दिए, माइनस वाले आपने एक साइड में लिख दिए, 1 2 3, 3 ये भी हैं, माइनस को आ रहा है हमारा 17.51 जोड़ के। ठीक है। इनको जोड़ दिया। अब इन दोनों को आपको घटाना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें, इसका आंसर है 34 में से आपका 34.08 में से आपका 17.51 गया तो आंसर आया हमारा 16.67। ठीक है। 16.67 हमारा आंसर आ गया। चलिए, और मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि आपको जोड़ घटाने आते होंगे। ठीक है। और अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे चल के हम बोर्ड मास वाले रूल पे भी बात करेंगे। आइए गुणा देखते हैं। अब देखो, अगर आप प्लस की गुणा प्लस से करते हो तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होता है, प्लस ही प्राप्त होता है। ठीक है। प्लस 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 होता है, जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे आपने प्लस के 4 से गुणा की प्लस के 5, तो 5 को 20 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अगर आप प्लस की गुणा माइनस से करते हैं, यहाँ पे देखिए आप प्लस की गुणा माइनस से कर रहे हैं तो क्या होता है, 8 छंग 48। ठीक है। माइनस है तो माइनस का 48 आ गया, क्योंकि माइनस प्लस आपका माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, या माइनस प्लस भी आपका माइनस ही होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस की गुणा आप प्लस से कर रहे हैं तो आपका आंसर माइनस में आएगा। जैसे माइनस का 5 की गुणा आप 3 से कर रहे हैं, 5 तिया 15, तो माइनस का 15 हो गया। ठीक है। अब माइनस की गुणा आप माइनस से कर रहे हैं, आप सभी को पता है माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। 8 तिया 24 यानी प्लस का आपका 24 आएगा। अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो प्लस आएगा। ठीक है। सम तो आप पहचानते होगे भैया, सम 2 4 6 8 10 12 ये सभी सम संख्याएं हैं। जैसे सम का मतलब होगा, जैसे माइनस, माइनस देखना है आपने, माइनस कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब 4 बार आ रहा है यानी 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो आपका आंसर सम में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है। इसमें देखो 7 को 28, 28 की गुणा 6 से करो तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। ठीक है। 8 छंग 48 का 8 हासिल लगो 4। ठीक है। हासिल लगो 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168। 168 की गुणा आप 9 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 168 की 9 से, 8 नम 72 का 2 हासिल लगो 7। ठीक है। 6 नम 54, 54 और 7 कितना होता है भैया, 54 55 56 57 58 59 60 61, 61 का 1 हासिल लागो 6। ठीक है। 9 एकम 9, 9 6 15, 1512 इसमें हमारा बिल्कुल सही है और ये आपका प्लस का आएगा। ठीक है। अगर माइनस का गुणा विषम
बार होता है तो माइनस आएगा, विषम बार यानी माइनस गिनो, 1 2 3 4, ठीक है। एक इसमें 3 में माइनस लगा होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें हमारा 3 में भी माइनस होगा, 5 बार आ रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा माइनस में, जैसे 5 को 20 हो गया आपका, ठीक है ना, ठीक है। 5 को 20, 20 तियाँ 60, ठीक है, 20 तियाँ 60 हो गया, 60 दूनी 120, 120 पंजे 12 पंजे 60 होता है, यानी 600 इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, दशमलव वाली गुणा, ठीक है। इसमें हम पॉइंट देख लेते हैं, बस पॉइंट में दिक्कत आती है बच्चों को और किसी में नहीं आती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट टू की जगह आप 105 देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आपने देखा 0.0.5, 0.3, 0.7 देखा, तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप नंबर बाहर निकाल लेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 7 कर दो भैया, ठीक है। कितना हो गया, 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 105 आ गया। अब इस 105 को आप अभी साइड में रख दो। अब यहाँ पे देखो आप कितने ज़ीरो हैं, ज़ीरो को गिनना है आपने और कुछ नहीं देखना है, 1 0 2 0 3 0, यानी 3 0 हैं तो आपकी 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, यानी यहाँ पे दशमलव 105 आ गया, दशमलव 105 आपका आंसर आ गया, ठीक है। वैसे ही आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, 0 दशमलव यहाँ पे गुणा लगा लेना, ठीक है, यहाँ पे गुणा नहीं है, बस जहाँ जहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप गुणा लगा लीजिएगा, ठीक है। 7 गुणा 8 गुणा 8, ये 448 आ गया। अब आपने ज़ीरो देखने कितने हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे 3 ज़ीरो है, यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके टोटल 9 ज़ीरो। तो आपने 9 संख्या पहले ज़ीरो लगा देना, जैसे 448 लिखा है आपने, ठीक है। तो आपने 9 संख्या पहले दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे को आपका आ जाएगा भैया दशमलव, ठीक है। यानी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या बाद आपका पॉइंट आ गया, देखो ये हमारा आंसर निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, अगर आपको 9 और ब्रैकेट में x-3 दे दिया, तो आप सभी को पता है पहले आप 9 की गुणा इस x से करेंगे, 9x हो जाएगा, फिर इस 9 की ही गुणा 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा भैया, माइनस का निशान, 9 तियाँ 27, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी दिया है, अगर 6 दिया है, फिर माइनस का 5, फिर माइनस का p दिया है, तो आप क्या करेंगे, 6 पंचे 30 हो गया, ठीक है, 5 6 30, पर यह माइनस का आएगा, माइनस का 30 माइनस, फिर आ जाएगा आपका 6p, माइनस का 6p आ जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए 15 की गुणा पहले a से होगी, फिर b से होगी, 15a माइनस 15b। आगे की ओर भाग पे चलते हैं। यदि अंश क्या होता है भैया, ऊपर वाला, और हर क्या होता है, नीचे वाला, ठीक है। चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, अगर चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, जैसे प्लस प्लस ये दोनों समान है तो भैया आपका चिन्ह जो है धनात्मक प्राप्त होगा, यानी प्लस वाला प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं भैया, ये 25 आपका अंश है, ये 5 क्या है आपका हर है, ठीक है। अब आपने 5 से 25 को काटा, 5 25, तो ये आपका प्लस आएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं ना, समान है। अगर कुछ भी अलग होगा, प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, तो आपका क्या आएगा चिन्ह भैया, वो माइनस का ही आएगा, ठीक है। आप उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है आपका, माइनस का 25 से आप माइनस का 5 काटोगे तो कितना आएगा आपका, प्लस का 5 आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस देख लीजिए, प्लस माइनस आपका हमेशा माइनस होता है। अब 8 को आप -2 से काटें तो कितना आएगा, 2 को 8, यानी माइनस का 4 इसमें हमारा आएगा, ठीक है। और आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इन सभी का उत्तर 1 आएगा, ठीक है। जैसे आप माइनस का 8/2 देखते हो, या देखते हो 8/-2, या देखते हो इस बीच में माइनस लगा और 8/2 देखते हो, तो ये सभी सेम उत्तर आएगा सबका, ठीक है। -4 उत्तर सबका सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि माइनस बीच में लगा है, 2 में लगा है, 8 में लगा है, आप काट दो, उत्तर सेम आएगा आपका, ये सेम ही है सभी, ठीक है। चलो अब देखो बराबर के बाद चिन्ह कैसे बदलते हैं। प्लस को अगर आप बराबर के बाहर ले जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 लिखा है +50, अब हमने कर दिया g बराबर
550, ठीक है, क्योंकि हम इस 50 को, इस प्लस के 50 को उठा के इस साइड ले जा रहे हैं ना बराबर के पार, तो ये क्या हो जाएगा 550 माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस 50 हो जाएगा। जब आप काटेंगे माइनस का 550 से 50 को, तो 500 हमारा आंसर ऐसे ही निकल के आ जाएगा। वैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब माइनस इधर है तो अगर हम इसको बराबर के पार ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। सेम वैसा ही देखिए, जी माइनस 20, ये माइनस का 20 है, बराबर 30 है, अगर हम इसको बराबर के पार ले जाएंगे तो ये माइनस का 20 किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो जी बराबर 30 20 आपका क्या होता है 50। तो यहाँ पे देखिए आपका 50 उत्तर है। और अगर आप गुणा को बराबर के पार ले जाएंगे तो भागा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, भागा में। जैसे y गुणा 4 है, y गुणा 4 बराबर 48 हो गया, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अभी बोला था गुणा का निशान क्या होगा, ये गुणा 4 दिया है तो ये इधर अगर जाएगा तो ये भागा में बदल जाएगा 48 के तान, तो 48/2 हो जाएगा, हमारा आंसर 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।